भाग 38। विविधा जल्दी से दौड़कर विक्रम के पास आई और उसके माथे से हाथ को हटाया। दिखाओ मुझे, कहाँ लगी है? विक्रम के माथे पर लगी चोट और उससे बहते खून को देख विविधा बुरी तरह घबरा गई और अपनी साड़ी के एक कोने से उसकी चोट को दबाकर खून रोकने की कोशिश करते हुए रोने लगी। आई एम सो सॉरी, मैंने जानबूझकर नहीं किया। मैं तो बस यहाँ से भागना चाहती थी। तुम्हें ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? विक्रम खामोश सा विविधा को देखे जा रहा था। उसकी उंगलियां कांप रही थी और विक्रम की चोट को देख उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं उससे कितना बड़ा गुनाह हो गया। जिस विक्रम के लिए वो कुछ भी कर सकती है, आज उसकी ही वजह से विक्रम का खून तक निकल आया। विक्रम उसे समझाने की कोशिश करने लगा। शांत हो जाओ, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है कि। लेकिन विविधा को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह उसकी बात पूरी सुने बिना ही सुबकते हुए बोल पड़ी। चलो जल्दी से बिस्तर पर बैठ जाओ, मैं फर्स्ट एड किट लाती हूँ। उसने जब देखा कि विक्रम अभी भी शांत खड़ा उसे ही देख रहा है, तो खुद ही उसका हाथ पकड़ बिस्तर के पास ले गई और वहां उसे बिठा खुद जल्दी से कबर्ड से फर्स्ट एड किट निकाल लाई। विक्रम ने एक बार फिर उसे शांत होने के लिए कहा, लेकिन विविधा की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वह विक्रम के सामने बैठते हुए बोली, अभी मैं फर्स्ट एड कर देती हूँ और उसके बाद हम सीधे डॉक्टर के पास चलेंगे। देखो तो, मेरा पूरा हाथ खून से लाल हो गया है। विक्रम फिर से उसे कुछ समझाने को हुआ कि फिर विविधा ने उसे चुप करा दिया और जल्दी से कॉटन ले उस पर डेटॉल लगाकर बड़े प्यार और सावधानी से आगे बढ़ विक्रम की चोट को अच्छे से साफ करने लगी। शुक्र था कि अब तक उसकी चोट से खून बहना बंद हो चला था। विविधा ने देखा कि विक्रम को शायद थोड़ी जलन हो रही थी डेटॉल की वजह से। वह उसके थोड़ा करीब आई और हल्की सी फूंक मारते हुए फिर से उसकी चोट साफ करने लगी। विक्रम मुस्कुराता हुआ उसे देख रहा था। उसने हाथ उठा विविधा के चेहरे से बहते आंसुओं को पोंछा। मैं बिल्कुल ठीक हूं, अब बंद भी करो रोना धोना। विविधा ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया और बीटाडीन निकाल उसके माथे पर लगाते हुए फिर से हल्के से फूंक मारते हुए उससे पूछने लगी, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा? विक्रम, जिसने अब चुप बैठकर विविधा के प्यार और उसकी केयर को एंजॉय करने का फैसला किया था, ना में सिर हिला दिया। विविधा ने जल्दी से उसके एक बैंडेज लगा दी और दोनों हाथों में उसके चेहरे को भरकर आहिस्ते से उस बैंडेज पर एक किस कर विक्रम को प्यार से देखने लगी। आई एम सॉरी, मुझे सच में नहीं पता था कि तुम्हें चोट लग जाएगी। विक्रम हल्के से मुस्कुरा दिया। क्या तुम्हें सच में अफसोस है कि तुम्हारी वजह से मुझे चोट लगी? विविधा ने फिर से रोने से खुद को रोकने की कोशिश करते हुए हाँ में सिर हिला दिया। विक्रम बोला, तो फिर सजा लेने के लिए भी तैयार होंगी? विविधा इस वक्त एकदम आज्ञाकारी बच्ची लग रही थी। हाँ, तुम जो बोलोगे मैं करूंगी। विक्रम एक पल को उसे घूरता रहा। सोच लो, विविधा बोली। सोच लिया। उसके हाथों में अभी भी विक्रम का चेहरा था। विक्रम ने भी आहिस्ते से उसे अपनी बाहों में घेर लिया था। तो बताओ, कितना प्यार करती हो मुझे? यह बोलकर विक्रम के चेहरे पर जहां एक और शरारत भरी मुस्कान तैर गई, तो वहीं विविधा उसे एक टक देखने लगी। विक्रम को पता था कि विविधा जवाब नहीं देगी, पर वह उसे थोड़ा तंग करना चाहता था ताकि विविधा का माइंड डाइवर्ट हो जाए। विविधा ने अपनी नजरें नीचे की और उठकर वहां से जाने को हुई कि विक्रम ने उसका हाथ पकड़ खींच लिया, जिससे विविधा उसकी गोद में आ गिरी। वह नाराज से खुद को संभालते हुए उठने को हुई कि विक्रम ने उसे अपने पैर पर ही बैठा लिया। अभी तो कितना रो रही थी तुम और अब फिर से लड़ने लगी। विविधा उसे देखने लगी। मैं सच में शर्मिंदा हूं कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगी। इस गलती को मैं कभी नहीं भूलूंगी। विक्रम ने कुछ सोचा और फिर हंस दिया। अच्छा सॉरी, मैं बस तुम्हें परेशान कर रहा था और ये चोट तुम्हारी वजह से नहीं लगी मुझे। विविधा यह सुन चौंक गई। विक्रम बोला,
तुम्हारे धक्का देने के बाद मैं संभल गया था, लेकिन उसके बाद जब मैं तुम्हारे पीछे भागने को हुआ कि कारपेट में मेरा पैर उलझ गया, जिससे मैं संभल नहीं पाया और खिड़की के कोने से टकरा गया, जिससे ये चोट लग गई। विविधा बोली, तुम सच कह रहे हो? मेरी वजह से चोट नहीं लगी तुम्हें? विक्रम बोला, नहीं लगी। चोट तो विक्रम को विविधा के धक्के से ही लगी थी, लेकिन वो नहीं चाहता था कि विविधा किसी भी तरह के छोटे से छोटे गिल्ट में भी रहे, क्योंकि वह खुद पिछले कुछ सालों से गिल्ट में ही तो जी रहा था। पहले माँ की मदद न कर पाने के गिल्ट में, और अब अपने पापा की मदद न कर पाने की गिल्ट में। वह किसी से कहता नहीं था और खुद को एकदम नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता था, ताकि उसके अपने उसे तकलीफ में देख दुखी ना हो। लेकिन सच यह था कि ये गिल्ट उसे अंदर ही अंदर खा रहा था, और कल्पना को उसके अंजाम तक पहुंचाए बिना वह चैन से नहीं बैठ सकता था। इसलिए आज उसने विविधा से झूठ कह दिया कि उसकी वजह से उसे चोट नहीं लगी, क्योंकि कुछ वक्त पहले का विविधा का हाल वो देख चुका था कि वह कितना रो रही थी और उसके हाथ कांप रहे थे। विक्रम बोला, नीचे चलते हैं, तुम्हें माँ से भी बात करनी है ना? मुझे भी कुछ काम है ऑफिस का, तो स्टडी रूम में जा रहा हूं। और हाँ, मेरी चोट के बारे में किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। विविधा उठ खड़ी हुई। वह जानती थी कि चोट तो विक्रम को उसकी वजह से ही लगी है, लेकिन उसे गिल्ट से बचाने के लिए विक्रम ने जिस तरह झूठ बोला, ये बात उसके दिल को छू गई। विक्रम भी उठ खड़ा हुआ और विविधा का हाथ पकड़ अपने साथ लेकर कमरे से बाहर की ओर चल पड़ा। दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते विक्रम को एहसास हुआ कि विविधा रुक गई है। उसने पीछे मुड़कर विविधा की ओर देखा, जो एक टक उसे ही देख रही थी। विक्रम बोला, क्या हुआ, चलो। विविधा आगे बढ़ी और विक्रम के दोनों कंधों पर हाथ रख उसके बेहद करीब आ गई। उसकी इस हरकत पर विक्रम तो जैसे अपनी जगह पर जम सा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि विविधा कर क्या रही है। विविधा ने अपने एक हाथ से कमरे के दरवाजे को बंद कर दिया और विक्रम को हल्के से धकेलते हुए पीछे ले जाकर दरवाजे तक ले गई। अब विक्रम की पीठ दरवाजे पर टिकी हुई थी और सामने विविधा उसके गले में अपने हाथ डाले खड़ी हो गई थी। विक्रम का दिमाग इस वक्त एकदम शांत हो चुका था। एक तरह से उसने खुद को पूरी तरह से विविधा के हवाले कर दिया था। विविधा उसकी आंखों में आंखें डाल सर्द बोली, जानती हूं कि तुम बहुत अकड़ू हो, ड्रैकुला हो, महिषासुर भी हो, और भी पता नहीं क्या क्या नाम दिए हैं मैंने तुम्हें, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ मेरे हो। मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूं, इतना कि उसके सामने शायद आसमान भी छोटा पड़ जाए। और मुझे यह कहने में जरा भी दिक्कत नहीं है कि हर रोज जैसे जैसे मैं तुम्हें समझ रही हूं, मेरा प्यार तुम्हारे लिए दिन ब दिन और भी गहरा होता जा रहा है। विविधा जिस तरह उसे गजब के कॉन्फिडेंस से देख रही थी और उसकी उन झील सी गहरी नजरों को देख विक्रम के रोंगटे खड़े हो चले थे, वो तो शुक्र हो ब्लेजर का जो विविधा ये देख नहीं पाई। विविधा की इंटेंसिटी देख विक्रम आज पहली बार नर्वस हो चला था, लेकिन वह विविधा को यह बात जाहिर नहीं होने दे रहा था। विविधा बड़े प्यार से एक हाथ से उसके बालों को ठीक करते हुए बोली, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता? मुझे पता है कि तुम अपनी तकलीफ छुपाकर हमारे साथ एकदम नॉर्मल रहने की कोशिश करते हो। अब भी मुझे गिल्ट से बचाने के लिए तुमने झूठ बोला कि ये चोट तुम्हें तुम्हारी वजह से लगी है। दोनों एक दूसरे को एक टक देखे जा रहे थे। अगले पल विविधा ने अपने पैरों के पंजों के बल पर ऊपर हो उसके माथे को चूमना चाहा, लेकिन अब भी वह विक्रम के मुकाबले थोड़ी छोटी पड़ रही थी। उसने बेचारी से विक्रम को देखा तो उसने अपने चेहरे को थोड़ा नीचे झुका लिया। विविधा यह देख खुश हो गई, अपने दोनों हाथों में उसके चेहरे को भरकर उसके माथे को चूम लिया। विक्रम ने उसकी दोनों कलाइयों को अपने हाथों में थाम लिया और उसकी आंखें इस प्यार भरे एहसास से अपने आप बंद हो गईं। विविधा के स्पर्श से दूर होते ही विक्रम ने आंखें खोल
सीधे खड़ा होना चाहा कि उसे एहसास हुआ कि विविधा ने उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसे पीछे हटने से रोक लिया है। उसने विविधा की ओर देखा जो उसे ही देख रही थी। उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। विक्रम कुछ समझ पाता कि विविधा एक बार फिर पंजों के बल उठी और उसके दोनों गालों पर एक एक किस कर दिया। विक्रम ने हैरानी से उसे देखा। उसे खुद को इस तरह देखते पा विविधा मुस्कुरा दी। हर बार सिर्फ लड़के ही अपने प्यार का इजहार पहले क्यों करें? वह नीचे झुक पीछे हटने को हुई कि लड़खड़ा गई, लेकिन विक्रम ने उसे संभाल लिया। विविधा उसे एक पल को देखती रही, फिर बोली, मुझे पता है विक्रम कि तुम पिछले कुछ दिनों से किस तकलीफ से गुजर रहे हो। विक्रम ने यह सुना तो दूसरी तरफ नजरें कर ली। नहीं तो मैं खुश हूं। विविधा ने वापस से उसका चेहरा अपनी ओर किया। झूठ, तुम खुश नहीं हो, बस खुश होने का दिखावा करते हो। विक्रम के चेहरे पर अब एकदम से कसाव आ गया था, जिससे साफ पता चल रहा था कि वह खुद को नॉर्मल करने की कितनी कोशिश कर रहा है। विविधा बोली, इट्स ओके विक्रम, हम जानते हैं कि तुम्हारे साथ जो हुआ है वह भूलना इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि तुम्हारा एक जख्म अभी तक भरा भी नहीं था कि एक और तूफान तुम्हें तोड़ कर रख गया। विक्रम ने अब अपनी नजरें विविधा से हटा दूसरी ओर कर ली। विविधा बोली, हाँ, ये सब बहुत मुश्किल है भूलना, लेकिन असंभव भी नहीं है। तुम्हें अपनी तकलीफ हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है विक्रम, क्योंकि इसे जितना छुपाओगे ये उतना ही नासूर बनेगा, उतनी ही तकलीफ देगा तुम्हें। तुम अपना दर्द हमारे साथ बांट सकते हो, अपने दिल का बोझ हल्का कर सकते हो, लेकिन अपनी फीलिंग्स को ऐसे हंसी की आड़ में तुम मत छुपाओ। सामने चाहे कितने भी खड़ूस बन लो, लेकिन तुम अंदर से एकदम खरा सोना हो। ये बात भी मुझे पता है। मैं तुम्हारे अतीत को तो नहीं बदल सकती, लेकिन इतना वादा जरूर कर सकती हूँ कि पास्ट में तुम्हें जो प्यार मिलना चाहिए था वो सारा प्यार मैं तुम्हें दूंगी। तुम्हें इतना प्यार देंगे मैं, काका और आरुषि कि तुम्हारे जख्मों को याद करने की तुम्हें जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आई प्रॉमिस, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी, तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी। हम लोग हमारी दुनिया में किसी बाहर वाले को आकर अपनी खुशियां बिगाड़ने नहीं देंगे। विक्रम खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आंखें नम हो चली थी। उसने बेबसी से अपना चेहरा नीचे झुका लिया और खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। विविधा बोली, तुम भी कोशिश करो इस सब से बाहर निकलने की। हम भी तुम्हारे साथ तुम्हें इस तकलीफ से बाहर निकालने में पूरी मदद करेंगे। तुम जितना वक्त लेना चाहते हो ले लो, लेकिन तुम्हें इस सब से बाहर निकलना है विक्रम। एक नॉर्मल लाइफ जीनी है और मैं जानती हूं कि तुम ये कर सकते हो। तुम कोशिश करोगे ना विक्रम? मेरे लिए, काका के लिए, आरुषि के लिए, अपने लिए और हमारे बच्चों के लिए। विक्रम यह सुनकर सिर झुकाए हुए ही हल्के से मुस्कुरा दिया और अगले ही पल उसकी आंखों से दर्द का सैलाब आंसू बनकर बह चला। उसने विविधा के हाथों को कसकर पकड़ लिया और खुद को शांत करने की कोशिश करने लगा। विविधा उसे इस तकलीफ में नहीं देख पा रही थी। वह खुद भी रोने लगी और बार बार उसकी कॉलर पकड़ उसे झकझोरते हुए पूछने लगी, तुम कोशिश करोगे ना? बोलो, जवाब दो। मैं तुम्हें इस तरह घुटते नहीं देख सकती। तुम निकालोगे ना खुद को इस सब से बाहर? बोलो विक्रम। विविधा विक्रम से पूछे जा रही थी। विक्रम ने कुछ वक्त बाद अपने आंसुओं को पोंछ चेहरा उठा विविधा को एक बार देखा और हाँ में सिर हिला, दूसरी ओर मुंह फेर लिया। हाँ, मैं कोशिश करूंगा, लेकिन अपना हिसाब बराबर करने के बाद, क्योंकि ये नफरत की आग तब तक मुझे अंदर ही अंदर जलाती रहेगी जब तक मैं उस औरत को उसके अंजाम तक ना पहुंचा दूं। और ऐसा करने तक ना मैं चैन से जीऊंगा और ना ही उस औरत को जीने दूंगा। विविधा चुप हो उसे देखने लगी। भले ही विक्रम उसकी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन विविधा महसूस कर पा रही थी कि उसके अंदर जल रही बदले की आग किस तरह उसे भी धीरे धीरे करके जला रही थी।
विविधा आगे बढ़ उसके गले लग गई। मुझे बस तुम्हारी फिक्र है विक्रम, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। कल्पना बहुत खतरनाक है। जब उसने अपनी बेटी को नहीं छोड़ा तो तुम्हें कैसे छोड़ देगी? विक्रम ने उसके सिर पर प्यार से हाथ रख दिया। मुझे कुछ नहीं होगा, और अगर कुछ होता भी है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरी आरुषि अब सुरक्षित हाथों में है। एक बार उस धोखेबाज को उसके किए की सजा दे दूं, फिर खुद को तुम्हें सौंप दूंगा। मैं वादा करता हूं कि जल्दी ही ये सब ठीक कर दूंगा। विविधा सोचने लगी कि पता नहीं क्या होगा आगे, और क्या चल रहा है विक्रम के दिमाग में। विविधा विक्रम से दूर हटी। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और खुद को एकदम शांत कर लिया। इतने में विविधा ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। अभी तुम ठीक हो ना? विक्रम ने हल्के से मुस्कुरा दिया। हाँ। अच्छा, तुम नीचे जाओ और मां के साथ बैठो। मैं भी अपना काम करके निकलता हूं ऑफिस के लिए। उसने देखा कि विविधा उसे रास्ता देने की बजाय उसे खामोश सी देखे जा रही थी। विक्रम बोला, क्या हुआ? पीछे हटो। विविधा बोली, तुम कुछ भूल रहे हो। विक्रम थोड़ा हैरान सा बोला, क्या? विविधा ने गुस्से में अपने दोनों हाथों को कमर पर रख लिया। अच्छा, मतलब ये भी मैं ही याद दिलाऊं? विक्रम ने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी से वक्त देखा। जल्दी बोलो, क्या बात है? मुझे ऑफिस में निकलना है। विविधा बोली, मैंने कुछ देर पहले तुमसे अपने दिल का हाल बयां किया था, याद है या ये भी भूल गए? विक्रम बोला, हाँ याद है। विविधा बोली, तो तुम्हारा जवाब भी तो मिलना चाहिए ना मुझे। तुमने तो सुन लिया अपने मन का, अभी मुझे भी सुनने दो मेरे मन का। विक्रम बोला, नहीं, अभी मेरा मन नहीं है। विविधा चौंकी। क्यों? विक्रम शरारत भरी नजरों से उसे देखते हुए बोला, क्योंकि मुझे तुमसे अभी बस थोड़ा थोड़ा ही प्यार हुआ है। अभी इससे ज्यादा होने दो, तब बात करेंगे। विविधा हैरानी से विक्रम को देखने लगी। तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे पता है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना कि मैं तुम्हें करती हूँ, क्योंकि तुम भले ही ना कहो पर मुझे एहसास है इस बात का। लेकिन अब तुम परेशान करने के लिए ये सब बोल रहे हो। विक्रम बोला, जब तुम्हें पता है तो क्यों पूछ रही हो? विविधा गुस्से से बोली, सही नाम रखे मैंने तुम्हारे। तुम सच में ड्रैकुला हो। मैंने इतने प्यार से अपने दिल की बात कही तुम्हें, लेकिन तुम हद से ज्यादा बुरे हो। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। वह पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही विक्रम के चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई और उसने अपनी पॉकेट से वाइब्रेट होते फोन को निकाल कॉल रिसीव की। हेलो, हाँ कहो। मुझे किसी भी तरह की ढील नहीं चाहिए, समझे? हाँ, घर के बाहर दो, और विविधा के घर के बाहर भी 2 सिक्योरिटी गार्ड सादे कपड़ों में रखो। वो औरत बहुत चालाक है, मैं उसे किसी भी तरह का मौका नहीं देना चाहता। बस ऐसे ही अच्छे से अपनी ड्यूटी करते रहो। विक्रम ने कॉल कट कर दी और सोचने लगा कि कैसे उसने आरुषि, विविधा और दयाल काका के साथ विविधा के पेरेंट्स की सुरक्षा के लिए एक प्रतिष्ठित सिक्योरिटी एजेंसी को हायर किया था। वह इस बार कोई भी गलती नहीं करना चाहता था और ना ही कल्पना को कोई मौका देना चाहता था। वह जानता था कि एक बार मुंह की खाने के बाद वह फिर से कोशिश जरूर करेगी अपने मकसद को पूरा करने की। विक्रम ने जानबूझकर अपनी सिक्योरिटी के लिए किसी को भी हायर नहीं किया था, क्योंकि वह चाहता था कि कल्पना उसके पीछे आए और उसका ध्यान घर के बाकी सदस्यों से दूर रहे। देर सवेर कल्पना को पता चल ही जाएगा सिक्योरिटी गार्ड्स के बारे में, और तब वह तिलमिला जाएगी। लेकिन जब उसे पता चलेगा कि विक्रम अकेला है, तब वह कुछ न कुछ तो जरूर करेगी। विक्रम के पास फिलहाल ऐसा कोई सबूत नहीं था जिसके दम पर वह पुलिस कंप्लेन कर सके, और पापा के लेटर को वो सभी के सामने नहीं लाना चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं यह बात आरुषि तक न पहुंच जाए। इसलिए उसने खुद को मोहरा बनाने का सोचा कि कल्पना जब उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगी, तब उस आधार पर वह उससे अपना हिसाब बराबर कर सकेगा।
उसके खुद को मोहरा बनाए जाने वाली बात पर घर का कोई भी सदस्य राजी नहीं होता, इसलिए विक्रम ने किसी को भी कुछ नहीं बताया था। विक्रम ने एक गहरी सांस ली और अपने प्राइवेट डिटेक्टिव संदीप को कॉल किया। कुछ पता चला? ओह, तो अजीत के पास है। और वो जो बाकी के काम की मैंने बोला था, उसका क्या? ठीक है, हाँ, वो डिटेल मुझे मैसेज कर दो। थैंक्स। विक्रम ने कॉल कट की और कुछ हिसाब लगाया। कुछ देर तक शांत खड़े होकर उसने अपना प्लान बनाया और कमरे से निकल सीढ़ियों से नीचे उतरकर स्टडी रूम में चला गया। जाते जाते उसने देखा कि माँ और काका से बातें करती हुई विविधा कुछ उदास सी थी। शायद विक्रम ने उससे अपने प्यार का इजहार नहीं किया, ये बात उसे बुरी लग रही थी। विविधा को एहसास हुआ कि किसी की नजरें उस पर हैं, तो उसने अपना सिर घुमाकर विक्रम की तरफ देखा। विक्रम ने उसे एक स्माइल दी, लेकिन बदले में विविधा ने बुरा सा मुंह बना जीभ निकाल उसे चढ़ा दिया और उसे इग्नोर कर बातों में लग गई। विक्रम उसकी यह शरारत देख मुस्कुराए बिना नहीं रह पाया। उसने विविधा को स्टडी रूम में आने का मैसेज किया, जिसे पढ़ने के बाद भी विविधा ने इग्नोर कर दिया। विक्रम ने 2-4 मैसेज और किए, लेकिन विविधा नहीं आई। विक्रम थोड़ा नाराज हो वापस स्टडी रूम की तरफ चल दिया, लेकिन एकदम से उसके दिमाग में कुछ आया। वह जल्दी से किचन में गया और वहां कॉफी बना रहे नौकर हेमंत को कहा कि एक कॉफी में वो काली मिर्च पाउडर डाल दे और उसे स्पेशली विविधा को ही दे। हेमंत यह सुन घबरा गया। लेकिन भैया वो, विक्रम बोला, जितना कहा है उतना करो। उसे कॉफी देकर तुरंत बगीचे में निकल जाना, समझे? नौकर बेचारा मरता क्या ना करता, उसे उसकी बात माननी पड़ी। विक्रम ने खुद अपने हाथों से 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर कॉफी में मिला दी और 1 ग्लास जूस पहले ही तैयार करवाकर अपने पास किचन में रखवा लिया। हेमंत कॉफी लेकर बाहर सिटिंग एरिया में पहुंच गया और विक्रम के कहे मुताबिक वह काली मिर्च वाली कॉफी विविधा को दे दी। दूर खड़ा विक्रम यह सब देख रहा था। उसने जब देखा कि विविधा ने उस कॉफी की एक सिप ले ली है, तो मुस्कुराता हुआ वापस किचन में चला गया। उस कड़वी कॉफी की एक सिप लेते ही विविधा का मुंह बुरी तरह जलने लगा। उसने देखा कि हेमंत तो पहले ही 9-2-11 हो गया था। विविधा ने जब काका और माँ को आराम से कॉफी पीते देखा तो समझ गई कि ये स्पेशल मेहनत उसके लिए ही की गई है और यह किसकी शरारत है, यह बात भी वो अच्छे से जान चुकी थी। माँ काका को सब नॉर्मल दिखाने के लिए उसे मजबूरन 1-2 सिप और पीनी पड़ी। अगले ही पल वह उठ खड़ी हुई और कॉफी मग हाथ में लिए बहाना बनाकर जल्दी से किचन में आई। वहां उसने विक्रम को आराम से खड़े हो जूस पीते हुए पाया। विक्रम ने विविधा की ओर मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी आंखों से मिर्ची के तीखेपन की वजह से आंसू बह रहे थे और नाक लाल हो रही थी। वह गुस्से से अपने आंसू पोंछते हुए उसे घूरने के बाद इधर उधर देखने लगी ताकि कुछ मीठा खाने को मिल जाए। विक्रम ने अपना जूस उसकी ओर बढ़ाया। लगता है मिर्ची बहुत तीखी थी। विविधा ने एक बार को उसकी जूस की तरफ देखा। इस वक्त उसे इतनी मिर्ची लग रही थी कि तुरंत उसे पी ही जाए, लेकिन अपनी ईगो भी तो मेंटेन करनी थी ना, और फिर उसकी इस हालत का जिम्मेदार भी तो वो ही था। विक्रम बोला, सोच क्या रही हो, जल्दी से पी लो। विविधा बोली, मुझे नहीं पीना, तुम्हारा झूठा है। विक्रम बोला, झूठे से तो आपस में प्यार बढ़ता है, इसे पियोगी तो तुम्हारा मेरे लिए प्यार और बढ़ जाएगा। विविधा बोली, अच्छा, पहले तो खुद ही ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करते हो और फिर खुद ही इतनी केयर दिखाते हो। रही बात मेरा प्यार बढ़ने की, तो मेरा प्यार तो पहले से ही काफी बढ़ा हुआ है। तुम्हारा ही प्यार थोड़ा सा है अभी मेरे लिए, तो तुम क्यों नहीं मेरा जूठा पी लेते? कहते हुए उसने अपना कॉफी मग उसकी ओर बढ़ा दिया। विक्रम बोला, मैं पागल थोड़ी हूं जो ये कॉफी पीऊंगा। विविधा बोली, तो तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? विक्रम बोला, तो क्या करता? मैंने कितनी बार तुम्हें मैसेज कर स्टडी रूम में बुलाया, पर तुम नहीं आई, तो मजबूरन मुझे ये करना पड़ा। चुपचाप से जूस पियो अब। विविधा गुस्से से बोली, मुझे नहीं पीना,
कोई और तरीका नहीं मिला था बुलाने का? सच में ही महिषासुर हो तुम। विक्रम बोला, अब जैसा भी हूं तुम्हारा ही हूं, अब पी भी लो। विविधा उसकी बात इग्नोर कर फ्रिज में कुछ मीठा ढूंढने लगी कि उसे पीछे से कुछ हलचल सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो दंग रह गई। विक्रम ने उसकी पूरी कॉफी मग पी डाली थी। अब विविधा जैसा हाल ही विक्रम का भी था। उसकी नाक भी लाल हो चली थी और विविधा की तरह ही मिर्ची की वजह से उसकी आंखों से भी आंसू निकलने लगे थे। विविधा कुछ समझ पाती कि एक बार फिर विक्रम ने अपने आंसू पोंछ जूस का ग्लास उसकी ओर बढ़ा दिया। विविधा ने उससे वह ग्लास ले आधा पिया और आधा विक्रम को अपने ही हाथों से पिलाते हुए डांटने लगी। कभी कभी तुम जरूरत से ज्यादा खड़ूस हो जाते हो, तो कभी कभी बच्चों से भी ज्यादा बचपना दिखाते हो। समझ नहीं आता कि क्या करो तुम्हारा। विक्रम खुद को संभालते हुए बोला, कुछ मत करो, बस मेरी बात सुन लो। विविधा बोली, कहो। विक्रम ने विविधा को एकदम सामने खड़ा कर लिया। दोनों की ही आंखें और नाक लाल थी। जुबान पर अभी भी तीखापन था, जो थोड़ा कम जरूर हुआ था जूस की वजह से। विक्रम ने विविधा के दोनों हाथों को अपने हाथों में ले लिया। मुझे नहीं पता कि तुमसे कम है या ज्यादा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि प्यार बेहिसाब जरूर है तुमसे। विविधा ने यह सुना तो उसकी आंखें इस बात से चमक उठी। सच्ची? विक्रम बोला, हाँ, थोड़ा और तंग करना चाहता था तुम्हें, लेकिन जब माँ के पास उदास बैठा पाया तो इरादा बदल दिया। अपनी फीलिंग्स बताने के लिए ही बुला रहा था तुम्हें, पर तुम नखरे दिखाने लगी। विविधा यह सुन हल्के से मुस्कुरा दी। विक्रम बोला, मुझे तुम्हारे साथ लड़ना बहुत पसंद है, बस इसलिए तंग करता रहता हूं, क्योंकि तुम चुप बैठी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। और उस रोज मैंने सच में तुम्हें प्रपोज किया था, लेकिन तुमने साफ मना कर दिया और मेरा दिल तोड़ दिया था। मैं ही जानता हूं कि तुम्हें खोने के डर ने कितनी तकलीफ पहुंचाई थी मुझे, लेकिन देखो, मैंने तुम्हें अपना बना ही लिया। विविधा बोली, मुझे लगा था कि तुम मजाक कर रहे हो, इसलिए मैंने मना किया। तकलीफ तो मुझे भी बहुत हुई थी जब पता चला कि तुमने बाऊजी को मना कर दिया है हमारे रिश्ते के लिए। विक्रम बोला, क्योंकि उस वक्त मुझे लगा था कि तुम किसी ड्राइवर से प्यार करती हो। खैर, जो होना था हो गया, लेकिन अब तो सब ठीक है ना। मुझे कुछ दिन और दे दो, उसके बाद हम लोग एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे, जहां सिर्फ प्यार विश्वास के अलावा हमारा ताउम्र का साथ होगा। मैं तुम्हें, आरुषि को दुनिया भर की खुशियां दूंगा। विविधा बोली, मुझे सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए विक्रम, मेरी सबसे बड़ी खुशी तुम हो। आई लव यू। विक्रम बोला, आई लव यू टू। दोनों एक दूसरे के गले लग गए। विविधा हंसने लगी। ड्रैकुला का प्रपोजल भी उसी की तरह सड़ू था। भला कौन अपनी लेडी लव को मिर्ची खिलाकर प्रपोज करता है? विक्रम हंसने लगा। क्या करूं, आदत से मजबूर हूं। कुछ देर तक यूं ही खड़े रहने के बाद विक्रम स्टडी रूम में ना जाकर घर से बाहर निकल गया। शाम हो चली थी और ललिता बुआ ने अपना ठेला बाजार में लगा लिया था। ब्रजेश जी नौकर को दुकान का काम संभालने का बोलकर बाहर निकल उस ओर बढ़ चले जहां ललिता बुआ थी। वहां पहुंच ब्रजेश जी ने उनसे छुपकर एक ओर खड़े हो सोचने लगे कि क्या उनकी बहन वाकई में बदल रही है या शराफत का चोला ओढ़ने का नाटक कर रही है। कुछ तो करना पड़ेगा जिससे इनकी असलियत सामने आए। ब्रजेश जी कुछ तरकीब सोचने लगे। दूसरी ओर विक्रम अपने ऑफिस में बैठा काम में बिजी था कि रिसेप्शन से उसके पास फोन आया। दूसरी तरफ की बात सुन विक्रम मुस्कुरा दिया। भेज दो अंदर, उसी का तो इंतजार था मुझे। आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए कहानी का अगला भाग।